टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज शुरुआत क्योंकि नवरात्र की हो चुकी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ विशेष दिन भी है क्योंकि आज द्वितीय और तृतीया तिथि एक ही साथ है और ये महायोग बन रहा है। वैसे यूं तो चैत्र नवरात्र का दूसरा ही दिन है, लेकिन आज 2 देवियों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज भक्तों को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त हो रही है क्योंकि पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल की द्वितीय और तृतीया तिथि का महासंयोग बन रहा है। सुबह मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई और अब मां चंद्रघंटा की स्तुति की जा रही है, यानी कि आज तप, शक्ति और संयम का संगम हो रहा है। भक्तों को मां के 2 रूपों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लिहाजा आज सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भक्त मां की दोहरी कृपा और आशीष पा रहे हैं। तो आज के इस महासंयोग पर क्या करना है, क्या नहीं करना, महत्व क्या है, कैसे मां के 2 रूपों के दर्शन पूजन कर लाभ कमाया जा सकता है और कैसे आदि स्वरूपा मां जगदम्बा की कृपा पाई जाएगी, तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर एक साथ 2 नवरात्र कैसे आते हैं और क्या है इसका महत्व, तिथि 6 और इस बार क्यों 9 की जगह 8 नवरात्र मनाए जा रहे हैं। इन सब विषयों पर और देवी माँ की कैसे कृपा पानी, इस पर भी हम ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से माँ की भक्ति के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। एक तप की देवी हैं, ज्ञान की, विद्या की, वैराग्य की मूरत हैं, तो दूसरी संकल्प सिद्धि वाली, मन को भय मुक्त करने वाली, तमाम बाधाओं और कष्टों को हरने वाली। खास बात यह है कि आज द्वितीय और तृतीय चैत्र नवरात्रि एक साथ मनाई जा रही हैं। यानी आज मां ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की आराधना का पर्व है। आज एक साथ आदि स्वरूपा के 2 रूपों के दर्शन का दिन है। देवी के 2 स्वरूपों से आशीष पाने का दिन है। यूं तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों के पूजन अर्चन का विधान है, लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है। आज सुबह 9:11 पर द्वितीया तिथि रही। इस दौरान मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की गई। इसके बाद तृतीया तिथि लग गई, जो 1 अप्रैल को सुबह 5:42 पर खत्म होगी, क्योंकि 1 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद नहीं है। इसीलिए तीसरा नवरात्र भी आज ही मनाया जा रहा है। लिहाजा भक्तों के पास मां के 2 स्वरूपों के दर्शन और स्तुति का अवसर है। इसीलिए सुबह से ही भक्त 2 गुने उत्साह के साथ मंदिर में देवी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। में आए हैं, अच्छा है, लगता है 9 दिन का अपना माँ की सेवा करने का मौका मिलता है। अब वैसे तो आ नहीं पाते हैं हम मंदिर, 2 दुर्गों में ही लगता है कि माँ के मंदिर चले जाएं थोड़ा समय निकाल के। वैसे तो किसी को समय नहीं है, आजकल सब काम में बिजी है। ये नवरात्रि के साथ साथ चैत्र नवरात्रि में भी यहाँ बहुत भीड़ होती है और झांसी के तमाम मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लक्ष्मी मंदिर में भीड़ होती है। ये झांसी की कुलदेवी मानी जाती है। मैया ने बहुत रक्षा करी है और मैया ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम हमेशा आते रहेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी आए, अच्छे से दर्शन करें। नवरात्रि में तो जरूर दर्शन करें कम से कम। सुबह मां ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चन के बाद नवदुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। एक ऐसी देवी जो साहस, संकल्प और दृढ़ शक्ति देती हैं। मां चंद्रघंटा के आशीष से सौभाग्य और शांति दोनों का वैभव मिलता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी होती है। मान्यता है मां चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी वृद्धि होती है। नई ऊर्जा का संचार होता है।
का नाम माता ब्रह्मचारिणी है और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी शक्कर का भोग लगा करके। शक्कर का भोग लगा करके अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो उनकी कृपा से आपको ज्ञान और वैराग्य का लाभ होगा। आदिशक्ति का ये स्वरूप जितना पावन है उतना ही दिव्य और भव्य भी है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। ज्योतिष में इसका संबंध मंगल ग्रह से है, लिहाजा मंगल दोष के निवारण के लिए मां चंद्रघंटा की स्तुति लाभकारी बताई जाती है। कल मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। देवी के 9 स्वरूपों में मां कुष्मांडा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूँ। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी हैं और आचार्य बजरीश जी महाराज हमारे साथ हैं, कथावाचक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरविंद शुक्ला जी आप ही से करते हुए, सबसे पहले तिथि क्षय क्या होता है ये थोड़ा सा समझाइए, और ये कब कब पड़ती है और इसका जो क्षय होता है वो कौन सी तिथि को होता है? जी जी, देखिए, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। तिथि के क्षय के विषय के उसमें आता हूं। सबसे पहले मां चंद्रघंटा का जो है ध्यान करते हैं। घंटा शोलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घनंत विलस क्षेतां सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवं त्रिजगतां गौरी देह समुद्भवं त्रिजगतां माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। अर्थात उन चंद्रघंटा देवी को नमन है जिनके मस्तक में अर्ध चंद्रघंटा का जो है निशान है। आपने जैसे पूछा कि द्वितीया और तृतीया तिथि आज एक साथ क्यों है, क्यों होता है, तो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से जो है ज्योतिष की गणित चलती है। यह एक सिद्धांत होता है कि जब चंद्रमा सूर्य के जो बराबर बिल्कुल अंश कला विकला में पहुंचता है तो पूर्णिमा होती है, और जब सूर्य जो है चंद्रमा से समसप्तम आता है तो उस वक्त जो है अमावस्या होती। तो कहने का तात्पर्य कि यह अपनी एक सूर्य सिद्धांत की गणित है। उसके आधार पे कई बार पक्ष आपने देखा होगा कि 14 दिन का होता है और कई बार पक्ष जो है 16 दिन का होता है। तो ये जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति यानी सूर्य की जो गति होती है उसके आधार पे ज्योतिष के गणित के आधार पे तिथियां घटती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। ये तो मैंने आपका जो है उत्तर दिया कि द्वितीया और तृतीया तिथि आज है, यानी इससे पहले जो है ब्रह्मचारिणी का जो है तो पूजन हुआ। अब जो है चंद्रघंटा का जो है आज दोनों देवियों का एक ही दिन है। तो जो चंद्रघंटा देवी है, इन देवी को जो है जो व्यक्ति बड़े भाव विभोर होकर के इनका स्मरण करेगा, इनके नाम का जाप करेगा या सप्तशती आदि का पाठ करेगा, कहते हैं कि इस जीवन में, इस जगत में यदि शक्ति नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। जैसे कि शक्ति यानी शरीर, जैसे शिव शब्द है, शिव से ई हटा लिया जाए तो शव शब्द बनता है। अर्थात शक्ति के बगैर शिव कुछ नहीं है, शव हैं। और शिव जब ई और शव शब्द मिलता है तभी शक्ति बनती है। जैसे मान लीजिए शिव शब्द है, शिव से ई हटा ले तो शब्द क्या बना, शव, और जब वही शब्द मिलता है तो शक्ति बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि शक्ति का उपासना आप इन नवरात्रों में अवश्य करें, उससे आपका जीवन कुशल। डॉक्टर नीति, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों माँ की आज पूजा हो रही, तो क्या ये माना जाए कि आज के दिन की हुई पूजा दोहरा फल देती है? देखिए, पूजा तो आप कभी भी करें, श्रद्धा से करें, मन से करें तो उसका फल बड़ा ही होता है। लेकिन हाँ, ये जो नवदुर्गा के ये 9 पावन अवसर हैं,
ये एक प्रकार से हमारे जीवन में हमारी अधूरी शक्तियों को जागृत करके पूर्णता से जोड़ने के वो एक इस प्रकार ऐसा अवसर है जिसमें आप अपनी ब्रह्म चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। अगर एक ही दिन तिथि क्षय की वजह से 2 तिथियां आ रही हैं, निश्चय रूप से तिथि के अंदर एक ब्रह्मांड का जो प्रभाव है, माता का जो शक्ति है, उसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो पूजा निश्चय रूप से दोहरी नहीं, मैं कहती हूँ अनंत फल आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इन 9 दिनों में इसके अवसर की तरह आप इसको यूटिलाइज करके आप माँ की शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ें। माता ब्रह्मचारिणी कहीं ना कहीं ज्योतिष की भाषा में मंगल ग्रह को डिनोट करती हैं। मंगल आपके जीवन में ऊर्जा देता है, आपको मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देता है, साहस का प्रतीक है, कहीं ना कहीं आपके आत्मबल का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता ने बहुत घोर तपस्या करके, साधना करके भगवान शिव को पति के रूप में उनका वरण किया। तो निश्चय रूप से कठोर तपस्या, कठोर संघर्षों का एक प्रतीक माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से मिलता है। आपको जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की ताकत देता है। वहीं माता चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की प्रतीक है। शुक्र जीवन में सुख, समृद्धि, वैभवता और कहीं ना कहीं आपके विवाह का कारक होता है। जब आप घोर तपस्या, घोर संघर्ष के साथ अपने जीवन के एक कठिन टाइम को आप जब फेस करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो सुख समृद्धि का मिलता है। वही उसी का मार्ग माता चंद्रघंटा प्रशस्त करती हैं। तो माता चंद्रघंटा और माता ब्रह्मचारिणी के पूजा से जो मंगल डिनोटेड जो राशियां हैं, जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, और माता चंद्रघंटा की पूजा से वृषभ राशि और तुला राशि के जातक विशेष फल, विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में संघर्षों के अंत के साथ, माँ की भक्ति के साथ, आप आत्म चेतना के साथ जुड़ के माँ का एक शुभ फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर नीति ने समझाया कि किस तरीके से किस राशि वाले खास तौर पर आज के दिन फल प्राप्त कर सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का। एक चीज भी साथ ही साथ बताते जाइए, दूसरा सवाल वो ये कि क्या दोनों की आराधना उपासना का तरीका भी एक ही होता है, और क्या समय भी एक रहेगा, या फिर एक की सुबह और एक की शाम में करनी होगी? देखिए, समय में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। निश्चित तौर पर समय की बात करें तो 9:11 पर द्वितीया तिथि खत्म हो रही है, तो उसके पहले आपको माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपने कब क्या कैसे किया। तो निश्चित तौर पर 9 दिन में आप किसी की भी पूजा, कभी भी पूजा, अपनी कुलदेवी की पूजा आपको अनवरत करनी चाहिए। यहाँ तो टाइम का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पंचांग के हिसाब से बात पूछेंगी तो 9-11 तक माँ ब्रह्मचारिणी, उसके बाद आज का पूरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। तिथि 6 इसलिए हुई है क्योंकि 5:35 पे कल सुबह तृतीया खत्म हो जा रही है, सूर्य उगेगा नहीं तब तक। तो सूर्योदय की तिथि को उदया तिथि माना जाता है, इसलिए कल चतुर्थी मनाई जाएगी। इसलिए आज 2-2 दिन की पूजा हो रही है। जैसा कि नीति जी ने बड़े अच्छे तरह से समझाया, उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी सदिस्थान चक्र को दिखाती हैं और तपस्विनी बोला गया है उनको। तपस्या से उन्होंने शिव का वर्ण किया था। तो बच्चों के लिए बहुत मजबूत, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, खासतौर से जिनका फोकस नहीं होता उनको पूजा करनी चाहिए। मंगल ग्रह को प्रदर्शित करती हैं। अब बात करें माँ चंद्रघंटा, मणिपुर चक्र को दिखाती हैं, तो निश्चित तौर पर शुक्र को दर्शाती हैं और आपके शत्रुओं का नाश करती हैं। तो ये तो आज का दिन 2-2 कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर इन दोनों की पूजा करनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः, इसका 108 बार जाप कर लीजिए, और ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका भी 108 बार जाप कर लीजिए। इन दोनों को आप संध्या काल की पूजा में कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक प्रश्न कहा कि दोनों की पूजा साथ हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। बस एक चीज ध्यान रखिए, कुछ सफेद फूल और कुछ रेड कलर के फूल दोनों ले आएंगे तो बेहतर रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद कलर के फूल, व्हाइट कलर के फ्लावर अर्पित करेंगे, और रेड कलर के खासतौर से माँ चंद्रघंटा को। इन दोनों की उपासना आज जरूरी है, और मैं तो ये कहूँगा अनवरत
8 दिन के अलावा भी हमें शक्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसा कि शुक्ला जी कह रहे थे, शिव पूरे ही नहीं है शक्ति के बगैर। तो इसीलिए ये, और शिव परिवार को कंप्लीट फैमिली बोला गया है, संपूर्ण परिवार बोला गया है। तो रोज पूजा होनी चाहिए और आज निश्चित तौर पर दोनों की पूजा करिए। और अगले 8 दिन तक, 8 दिन की इस बार नवरात्र है, अपनी कुल देवी की उपासना बिल्कुल ना भूलें। कुल देवी का अगर आशीर्वाद आप पर है तो यकीन मानिए कभी भी कोई दुखद क्षण जीवन में नहीं आता है। चलिए, बद्री जी महाराज भी हमारे साथ हैं, कथावाचक। बद्री जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। आप तमाम जो खास मेहमान ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है वो बता रहे हैं तिथियों का महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे चाहूंगी कि हमें माँ के रूपों से जुड़ी अगर कोई कथा आप सुना पाए। बद्री जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? महाराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? महाराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही है, हमको तो आ रही है जी। महाराज जी, मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है, हम एक कथा सुनना चाहेंगे आपके श्रीमुख से इन 9 दिन नवरात्र से जुड़ी हुई। हाँ जी, आ रही है। जी जी जी। माँ भगवती से जुड़ी कोई कथा आपसे सुनना चाहेंगे बद्री जी? जी, माँ भगवती देवी के इस पावन पर्व पर हमारे सभी जितने भी पूज्य मेहमान हैं और पूरे देशवासियों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती की जितनी कृपा, जितनी दया, जितनी अपार करुणा जीव जगत पर बरसती है, क्योंकि कहा गया है कुपुत्रो जायेतो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकते हैं परंतु कुमाता नहीं हो सकती है। श्रीमद् देवी भागवत में माँ की अपार करुणा से भरी हुई अनंत कथाएं हमारे लिए सदैव प्रेरणा देती हैं और मातृशक्ति के भाव को, मातृशक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण को व्यक्त करती हैं। हमारे यहाँ माँ सती के रूप में जिस समय माँ भगवती भोलेनाथ की सेवा में उपस्थित थी, लेकिन आप एक मातृशक्ति में भी जो स्वाभिमान की झलक होती है माँ सती में देख सकते हैं। माँ सती के भीतर करुणा ये थी और उनका सांसारिक दृष्टिकोण से ये स्वभाव था कि जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो वो जाने के लिए उत्सुक हो गई और अपने पतिदेव भोलेनाथ के द्वारा समझाने पर भी उन्होंने कहा कि आपने कई बार कहा है कि पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर जाने में कोई हानि नहीं है। भोलेनाथ बोले, देवी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन वहाँ हानि नहीं है कि जहाँ पर सम्मान पूर्वक बुलाया गया हो और किसी भूलवश आप ना पहुंच पाए हो, अचानक पहुंचकर उन्हें पता चले कि आपको कार्ड या निमंत्रण नहीं मिल पाया, फिर भी आप आ गए। लेकिन भोले बाबा बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जहाँ पर जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो। सती ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मैंने कई बार बताया कि मैं अपनी 16 बहनों में सबसे लाडली बहन होने के कारण अपने पिता की लाडली पुत्री थी, अपनी बहनों की लाडली बहन थी, फिर भी मैं सभी बहनों की ईर्ष्या का पात्र रहती थी, क्योंकि मेरे पिता मुझसे सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करते थे। भला वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? आप देखिए इस कथा में सती ने कहा कि जब मेरे पिता मुझसे इतना प्यार करते हैं और आप ये क्या कह रहे हैं कि मुझे वो भूल सकते हैं? आज तक भोले बाबा ने, ये भोले बाबा का प्रभाव देखिए कि कैसा दाम्पत्य होता है। इतना बड़ा अपमान, तिरस्कार पूरे ऋषियों के और देवताओं के बीच में भोलेनाथ का दक्ष के द्वारा किया गया, अपने ससुर के द्वारा, सती के पिताजी के द्वारा किया गया, लेकिन आज तक उन्होंने लौट करके अपने घर में अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई ताकि पत्नी का मन दुखी ना हो। और इस इतने बड़े अपमान को वो पी गए। वो तो जहर पीने वाले महापुरुष है, महादेव हैं। परंतु जब भोले बाबा ने समझाया और सती ने दुराग्रह किया वहां जाने के लिए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे इतना लाड़ प्यार करते हैं, वो मुझे भुला सकते हैं। आज जब भोले बाबा ने सारा घटनाक्रम बताया, फिर भी सती का मन बार बार अपने पिता के यज्ञ की ओर ही आकर्षित हो रहा था। वहां मेरी बहनें आई होंगी, वहां पर मेरे बहनेऊ आए होंगे, वहां पर मेरे परिजन, प्रियजन, सभी संबंधी, रिश्तेदार आए होंगे, आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे।
बार बार मेरी याद कर रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और वो बार बार जब बाहर भीतर होने लग गई, जोर जोर से उनकी ऊर्ध्व श्वासा चलने लग गई। भोले बाबा समझ गए कि सती इतनी स्वाभिमानी है कि यदि मैं इसको भेजूंगा तो ये वहां भी अपना शरीर परित्याग करेगी, अपमान मेरा और अपना सह नहीं सकेगी। लेकिन यहाँ रोकूंगा तो मुझे यहाँ भी लग रहा है कि कहीं इसका देहोत्सर्ग ना हो जाए। इसीलिए हम तो संत महात्मा है, भजनानंदी है, यह जो भी घटना इसके पिता के यहाँ घटे तो कोई नुकसान नहीं है। और उन्होंने अपने गणों के साथ सती को भेजा। यद्यपि माँ ने हृदय से लगाया, बहनों ने भी हृदय से लगाया, लेकिन माँ का जो हृदय था वो तो मातृ हृदय था। तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। उसने सती ने कि मेरी बहनों का व्यवहार कैसा है। जैसे माल पान कर रही थी, नाश्ता कर रही थी, और बोली सती तूने अच्छा किया कि तू आ गई, तू नहीं आती, मैंने पिताजी से कह दिया था, मैं ग्रहण नहीं करूंगी। किसी ने कहा कि तो आने ही तैयार नहीं थी और अभी अभी आकर के और कपड़े बदल रही थी। तो सादर भले ही मिली एक माता, सती ने जाकर कहा कि मैं तो सीधे यज्ञशाला में जाऊंगी। माँ ने बहुत नहा लो, धो लो, कुछ खा पी लो, वो समझ गई, क्योंकि देवता लोग भी उनको देखकर कनखियों से बचाते हुए भाग रहे थे। और सती ने जब उस यज्ञ में भोले बाबा का भाग नहीं देखा, से चेत धर्म, और सती स्वाभिमान जागृत हुआ। पर जितने देवता थे उनको बुरी तरह से उन्होंने फटकारा। लालच व साहब को भोले बाबा के इस अपमान यज्ञ में नहीं आना चाहिए, आपको अपमान का निश्चित रूप से फल मिलेगा। और मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे पिता का नाम जुड़ा हुआ है। अब मुझसे मेरे पिता हे दक्ष नंदिनी, हे दक्ष कन्या, हे दक्ष पुत्री कहेंगे, ये शरीर नहीं रहा। और इस स्वाभिमानी माँ ने अपने स्वाभिमान का परिचय देते हुए देहोत्सर्ग कर दिया। बाद में शिवगणों ने उसका विध्वंस किया, परंतु फिर भोले बाबा की शरण में सब गए हैं और भोले बाबा ने भगवान की प्रार्थना पर उस यज्ञ को संपन्न किया। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास महाराज जी, लौटेंगे। एक बार शुक्ला जी अब आपके पास आते हुए, हमने शुरुआत यहाँ तिथियों की थी, द्वितीय तृतीय तिथि हम जैसे बात कर रहे हैं कि आज एक ही दिन, बहुत बार ऐसा देखा गया कि अष्टमी नवमी तिथि भी एक साथ पड़ती है। ये किस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसका गणित समझाइए। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था गणित वही है कि जैसे मान लीजिए सूर्य सिद्धांत के हिसाब से ज्योतिष की गणित होती है, और उसमें जैसे सूर्य सिद्धांत की गणित होती है उसी के आधार पे जो है तिथियों का, महीनों का, पक्षों का आदि आदि का जो है समय सुनिश्चित होता है। सूर्य की जो गति, जो अंश कला विकला होते हैं, उसके बराबर जब चंद्रमा पहुंचता है तो पूर्णिमा होती है, और सूर्य से जैसे चंद्रमा सप्तम होता है तो अमावस्या होती है। तो ये एक अपने सूर्य के गणित, ये अपनी जो है सूर्य सिद्धांत गणित का विधान है। अब इसमें जो है आपने देखा होगा कई बार पक्ष 14 दिन का होता है, कई बार पक्ष 16 दिन का होता है। जब उसकी जो है समय बढ़ता है तो 16 दिन का होता है, समय घटता है तो 14 दिन का होता है। तो ये सूर्य सिद्धांत, जैसे सिद्धांत संहिता हो रहा, ज्योतिष के 3 शास्त्र है, उसी में से सूर्य सिद्धांत से गणित का निर्धारण होता है। आज जैसे आपके चंद्र घंटा का दिन है, तो आज के दिन साधक का जो मन है मणिपुर चक्र में पहुंच जाता है। और ये जो आपका जो है क्षण है नवरात्रों का, वैसे तो नवरात्रे 4 होती हैं, 2 जो है विशेष हैं, चैत्र और शारदी, बाकी 2 गुप्त हैं जो कि बहुत जो है तो वो भी सार गर्भित जो है तपस्या के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए विशेष होता है। देखिए, शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। और कहा गया है कलौ चंडी विनायको, कलयुग में जो है जब तक आप विनायक और चंडी की उपासना नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। और क्यों? क्योंकि शक्ति ही सर्वोपरि जो है आपको ऊंचाई तक ले जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्ते। वह नारायणी जो आपको सर्वोत्तम फल प्रदान कर देने वाली है। कौन नारायणी? जिसको कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्ठम। जैसे जिस कामना से, जिस भावना से आप भजेंगे वह उस प्रकार से आपको प्रदान करेगी। जो दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिन में यदि व्यक्ति एक पाठ भी कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जीवन में बहुत ही उच्चस्त जो है ऊर्जा, ताकत, सकारात्मक एनर्जी जो है प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर नीति आपके पास आते हुए, आज ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्र घंटा की आराधना हो रही है, ऐसे में विद्यार्थियों को अगर लाभ प्राप्त करना है तो क्या किया जाए?
सबसे पहले तो माँ जगदम्बे की पूजा से आराधना शास्त्रों में विख्यात है कि भगवान गणपति को सर्वप्रथम पूजा जाता है। और भगवान गणपति कहीं ना कहीं बुध ग्रह के प्रतीक है और बुध बुद्धिमता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो सर्वप्रथम माँ के जो पुत्र हैं गणपति भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, नवदुर्गा के लिए कोई एक दिन नहीं निश्चित है। निश्चित रूप से ये मुहूर्त ऐसा आता है कि इसमें दुर्गा माँ की शक्ति कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा विद्यमान होती है। और आप उस शक्ति के साथ जब अपनी कनेक्शन जोड़ते हैं तो आपको विशेष ब्रह्मणीय ऊर्जा का, आपकी आत्मबल का, आपकी आत्म चेतना का ये वो समय होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए आपको जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपने घर की, क्योंकि मंगल जो है उस दिशा को दर्शाता है जो साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा कहीं ना कहीं पूर्वजों की भी डायरेक्शन होती है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में पितरों की शांति और पितरों के आशीर्वाद के बगैर आपको जीवन में सफलता प्रदान नहीं हो सकती। इसलिए माता पिता को सर्वप्रथम गुरु की भी संज्ञा दी गई है, विशेष रूप से माँ को, क्योंकि वो जननी है, वो जीवनदायिनी है, वो आपका पोषण करती है, वो आपको संरक्षण देती हैं। और कहीं ना कहीं प्रथम गुरु की संज्ञा भी मां को दी जाती है। तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो विद्यार्थी हैं उनको अपने पूर्व पितरों को ध्यान करते हुए उनके समक्ष उनको ध्यान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। निश्चय रूप से जो जीवित आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, पुत्र, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका भी आज के दिन आशीर्वाद उनको विशेष रूप से प्रदान लेना चाहिए। साथ में कहीं ना कहीं चंद्रघंटा माता, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐश्वर्य को देने वाला है। हम सब जीवन में ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आधार यही है कि जीवन कैसा सुखमय हो। तो इसलिए आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा से विद्यार्थियों को सफेद वस्त्र धारण करके सफेद आसन में बैठ के आप तुलसी की माला के ऊपर माँ के बीज मंत्र ओम देवी माँ चंद्रघंटे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कोई भी मंत्र जो आपके लिए उच्चारण में सहज हो, इसका जाप करके, गणपति का जाप करके आप विशेष बुद्धि की प्राप्ति के लिए और अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से माँ की आराधना करें? आज द्वितीय और तृतीय दोनों नवरात्र एक साथ हैं। देखिए, संपूर्ण दिन है, हालांकि सारे दिन 9 दिनों में संपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन 2-2 तिथियों का कहीं ना कहीं एक साथ आना अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन अगर नौकरी व्यवसाय की समस्या चल रही है तो रात्रि के समय किसी भी व्यक्ति को, पुरुष या मंदिर में जाकर या जरूरतमंद को पूर्ण भोजन खिला दीजिए। पहले अपने घर में बनाइए, माता को अर्पित करिए, फिर बाहर जाकर किसी को भी भोजन करा दीजिए और दक्षिणा 51-21 जो भी आपकी श्रद्धा हो जरूर करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अगर कोई सफेद मिठाई भी उसमें रख दें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं शादी विवाह या जिनके दाम्पत्य जीवन में इशू आ रहा है, उनको आज संध्या काल की पूजा करनी चाहिए और वहां पर पूरा श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करना चाहिए। वो श्रृंगार का सामान ले जाके दुर्गा चालीसा पढ़िए मंदिर में जाके, और वहां पर किसी जरूरतमंद महिला को या फिर पंडित जी की ही धर्मपत्नी को आप दे सकते हैं। शादी की समस्या, विवाह की समस्या, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं धन के उपायों की। तो धन के उपायों की बात करें, कपूर जरूर जलाइए घर में आज की आरती के दौरान और उसको पूरे घर में घुमाइए। वो धन की समस्याएं भी खत्म करेगा और नेगेटिविटी की भी समस्या खत्म करेगा। इससे कहीं ना कहीं जो पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं कर्ज में दिक्कत आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी। और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अब स्वास्थ्य की समस्या जिनको चल रही है, उनको हो पाए तो आज शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए मंदिर में बैठ के। दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा पाठ है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। जिन माताओं बहनों को बच्चों की समस्या आ रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी गरीब के बच्चों को पुस्तक या स्कूल का बैग आज दान कर दीजिए। उसी के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कराइए अपने बच्चे से, स्वयं भी करिए और उसके बाद मंदिर में जाकर
केले जरूर अर्पित करिए, फल अर्पित करिए माँ को। उससे कहीं ना कहीं शिक्षा संबंधी समस्या भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग किस तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन। एक बार डॉक्टर नीति, हमने ब्रेक पर जाने से पहले विद्यार्थियों के लिए कुछ उपाय आपसे पूछे थे। इसी तरीके से जैसे अभी प्रतीक जी भी बता रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें, किस तरीके से आज के दिन, क्योंकि दोनों नवरात्र एक साथ हैं, आज के दिन कृपा मां की पा सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, अगर आपको जीवन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम 2-3 मेन कारण होते हैं। कई बार आपका आत्मबल बहुत वीक होता है, या आपको आपके वर्क कल्चर में कंपटीशन बहुत देखने को मिलता है, या आपके पीछे बैकबाइटिंग बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, उसके लिए आज उसको जागृत करने के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। आज क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी जो मंगल ग्रह का प्रतीक है, वो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी को लाल रंग के पुष्प आप उनको जरूर अर्पण करें। उसके साथ साथ अपराजिता के फूल, अपराजिता के पुष्प कहीं ना कहीं आपकी जो पराजय है उसके ऊपर विजय को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हैं। अपराजिता के पुष्प माँ को अर्पण करें, और माँ को श्रृंगार जैसे बताया, क्योंकि माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है। आज के दिन माता को श्रृंगार में लाल चूड़ी और लाल सिंदूर उसमें जरूर हो, और बिंदी जरूर हो। ये तीनों चीजें आपके श्रृंगार में जरूर हो, वो माँ को आप अर्पण करिए। और कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र को माता ब्रह्मचारिणी डिनोट करती हैं, आप आज के दिन ध्यान मुद्रा में बैठ के स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान केंद्रित करके माँ का आह्वान करें, ताकि आपके अंदर साहस का वृद्धि हो, और आपको प्रोफेशनल लाइफ में जो लड़ने की, संघर्ष करने की जो कला है उसमें निपुणता आए। और उसके बाद, क्योंकि अंधकार को पराजय करने के लिए अंधकार का सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो उस डर को विजय करने के लिए माँ का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा। साथ साथ कहीं ना कहीं जिनके जीवन में प्रेम संबंध में कटुता आई हुई है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा जो कि शुक्र की प्रतीक है, माँ चंद्रघंटा की आभा देखिए कि कितने स्वर्ण वर्णन उनका है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, चंद्रमा को अपने शिखा पे धारण किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो चंद्रमा की प्रतीक और शुक्र को दिखाती हैं। तो आज के दिन आप चंद्रमा जिन्होंने अपने शीश पे धारण किया वो भगवान शिव है, क्योंकि ये नवदुर्गा के 9 रूप और कुछ नहीं है, दुर्गा की ही शक्ति है। दुर्गा की 9 चरणों की शक्ति जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो आज के दिन आप शुक्र को और अपने वैवाहिक जीवन को अगर आपको अच्छा करना है, तो माँ चंद्रघंटा के समक्ष आप सफेद पुष्प, सफेद गाय के दूध की मिठाई या मिश्री उनको अर्पण करें। साथ साथ माँ चंद्रघंटा को आप चंदन का इत्र उनको अर्पण करें, और सफेद वस्त्र उनको अर्पण करें, और उनका ध्यान करते हुए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो आपकी नष्ट हो जाएंगी। साथ साथ एक मीठा पान माँ को जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके जो परस्पर संबंध है उसमें एक मिठास आ जाएगी। अगर जिन लोगों को संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, संतान को कोई विशेष कष्ट आ रहा है, तो आज के दिन भगवान शिव के ऊपर गाय के कच्चे दूध के साथ काले तिल मिला के आप उनको ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करते हुए या फिर महागौरी का नाम लेते हुए आप उनको करें। और साथ साथ देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर माँ कहीं ना कहीं मातृत्व का प्रतीक है, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो संतान संबंधित कष्ट हैं उसका निवारण। चलिए लौटती हूँ आपके पास एक बार। बद्री जी महाराज, आपके पास आते हुए माँ भगवती से जुड़ी कोई कथा सुना दीजिए। माँ भगवती की अनंत कथाएं हमारे जीवन में सदैव विद्यमान रहती हैं। कभी वो राधा के रूप में, कभी रुक्मिणी के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी श्री जगत जननी जानकी के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी महाकाली के रूप में। सदा सर्वदा हमारे जीवन में उनके रूप से हम रूबरू होते हैं और उनका नित्य दर्शन भी करते हैं। माँ भगवती का स्वरूप हमारी बहन के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हमारी बुआ के रूप में, हमारी गंगा के रूप में, हमारी गौ माता के रूप में, हमारी गायत्री के रूप में, धरती माता के रूप में। जिधर देखो केवल मातृशक्ति ही मातृशक्ति विद्यमान है। बल्कि श्रीमद् देवी भागवत में यहाँ तक कहा गया है कि बिगर शक्ति के शक्तिवान भी निरूपाय है।
यदि उसके भीतर शक्ति नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी महाराज हैं, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज बगैर शक्ति के कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के भीतर जो सृजन शक्ति है, जिससे वो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान विष्णु यदि उनके भीतर शक्ति ना हो तो वह भी केवल नाम मात्र के विष्णु रह जाते हैं। उनके भीतर पालन की शक्ति है। जब जगतजननी माँ भगवती उन्हें पालन की शक्ति प्रदान करती हैं, तब वह पालन के देवता कहे जाते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव, वैसे तो भगवान शिव हमारे महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन यदि उनके भीतर भी शक्ति ना रहे तो वह आते हैं। तो इसीलिए उनके भीतर जो संहार की शक्ति है वह भी माँ भगवती के द्वारा दी हुई है। और माँ भगवती से नित्य रूबरू होते हैं। इस संसार में जितना जो कुछ भी कार्य ये व्यक्ति करता है, हमारे भीतर शक्ति ना हो तो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। नेत्रों के पीछे वही भगवती साक्षात रूप से विराजमान होती हैं और हमको देखने की शक्ति प्रदान करती हैं। वही भगवती हमारे कानों के पीछे बैठ करके हमको श्रवण शक्ति प्रदान करती है। यदि वो चौप कर लें तो बहरे की तरह हम ए करने लग जाते हैं। वही भगवती हमारी रचना में बैठ करके हमको रस ग्रहण की शक्ति प्रदान करती है। और वही जगत जननी माँ भवानी त्वचा में बैठ करके हमको स्पर्श की शक्ति प्रदान करती है। हमारे मन में और बुद्धि में बैठ करके हमको विचार शक्ति प्रदान करती है। हम दिन भर 56 भोग ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन अगर वो न पचे तो फिर क्या हुआ? वही भगवती हमारे भीतर बैठ करके हमको पाचन शक्ति प्रदान करती है। हमारे धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है, यदि वह भगवती उस रक्त का प्रवाह बंद कर दें तो लकवा मार जाएगा और तुरंत हमारा शरीर शून्य हो जाएगा। वह हमारे भीतर उस रक्त के संचरण की शक्ति प्रदान करती है। हमारे हाथों में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे पैरों में चलने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे सारे दिन भर जितनी भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, कार्य हैं, उन सबका संपादन वह भगवती सनातन शक्ति करती है। इतनी ये सारी कहानियां ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जो उन्होंने राजाओं पर कृपा की, दैत्यों का संहार करके उनके ऊपर कृपा की, वह तो जगत जननी की कथाओं के रूप में हम सुनते ही रहते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि हम जगत जननी का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको उसका एहसास हो कि हमारे भीतर शक्ति प्रदान कर रही हैं, तो हम आंखों के भीतर बैठ करके वह जो देखने की शक्ति प्रदान कर रही है, यदि वो अपना स्विच ऑफ कर लें, यदि अपनी शक्ति वहां से वो बंद कर दें, तो फिर हमको आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। तो आंखों में शक्ति और कानों में श्रवण शक्ति, रचना में रस शक्ति, बिल्कुल शक्ति, हमारे हाथ पैरों में चलने की जो गति, तक वह शक्ति व्याप्त है। सारे हर पल, हर क्षण, हर कण में केवल हम शक्ति का ही दर्शन करते हैं। और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना हम करते हैं। लौटूंगे आपके पास एक बार अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, आज माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की आराधना हो रही, लेकिन कल माँ कुष्मांडा की आराधना की जाएगी। क्या समय रहेगा पूजा का और किस तरीके से माँ की कृपा पाई जा सकती है? देखिए, कल का जो दिन रहेगा वो लगभग पूरे दिन कुष्मांडा का रहेगा, क्योंकि उदया तिथि जो रहेगी वो आपकी जो है चतुर्थी रहेगी, तो इसलिए कुष्मांडा भैरवादया, कुष्मांडा वह देवी है जो आपके हर प्रकार के भय से जो है आपको मुक्त कर देती है। देखिए, दुर्गा जी के जो है ये जो दिन है 9 दिन के, वैसे तो 365 दिन भगवती की आराधना करते ही हैं और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक आपकी जिंदगी में कहीं किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़की हो या लड़के, जिनके दाम्पत्य जीवन में करवाहट है, जिनका व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, आदि आदि चीज़ों से जो परेशान हैं, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जी, ये विद्यार्थी जो है इस 8 दिन 9 दिन में जो है भगवती की उपासना करें और इस मंत्र का जाप करें। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है वो श्री सूक्त कनकधारा लक्ष्म्याष्टक का पाठ करें और बहुत सरल मंत्र यदि जाप कर सकते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः,
जिनको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आ रही है कन्याओं में और लड़कों में, शादी नहीं हो रही है, तो लड़कियों के लिए जो मंत्र है माँ कात्यायनी मंत्र, और कात्यायनी का जो है देवी का स्पेशल षष्ठम कात्याय नीतिचा, षष्ठवां दिन जो होता है माँ कात्यायनी का होता है, तो उसके लिए मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनको उत्तम कन्या और उत्तम जो है जीवन साथी प्राप्ति हेतु पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम आदि आदि बहुत सारे मंत्र है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि जो सप्तशती का एक पाठ कर लेगा उसको विशेष लाभ मिलेगा, और नहीं कर पाता है तो सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ तो अवश्य करे। क्यों? क्योंकि चौथे अध्याय में भगवती के चरणों में समस्त भूमंडल ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया, जहां पे लिखा है शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम तुष्टुवु प्रणति नम्रधिरोधरांसा वाग्मी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। इस तरह की जो है उसमें स्तुति कही गई है। एकादश अध्याय स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। क्यों स्त्रिया? क्योंकि यदि कोई पूछे कि 9 देवियों में सबसे प्रधान देवी क्या है, तो 9 देवी में नहीं, इस भूमंडल में जो भी स्त्री है बिल्कुल इसी का जिक्र बद्रीश जी महाराज भी कर रहे थे। एक बार आपके पास प्रतीक जी आते हुए, माँ कुष्मांडा की आराधना कल करनी, समय पूजा का क्या रहेगा, किस तरीके से आराधना कर सकते हैं? देखिए 2 समय आप आराधना करेंगे, प्रातः काल और संध्या काल। सुबह 8 से 10 के बीच का समय अच्छा है, लेकिन उसके पहले माँ कुष्मांडा को समझ लीजिए, क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है किस पूजा से क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। कुष्मांडा, कु माने थोड़ा, ऊष माने गर्मी, अंडा ब्रह्मांडी अंडा। कहते हैं आदि शक्ति से आग्रह किया गया इस ब्रह्मांड की रचना करने का। जब कोई ब्रह्मांड नहीं हुआ था तो मां कुष्मांडा को बुलाया गया, तो ये चीज समझना जरूरी है। अब जिसने ब्रह्मांड की रचना करी है वो किसी को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए कहा जाता है मां कुष्मांडा रोग शोक दूर करती हैं, आरोग्यता देती हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को रोगी नहीं देख सकता। जिसने ब्रह्मांड की रचना करी है वो रोगी नहीं देख सकती यहाँ पे रहने वालों को। इसलिए किसी भी तरह की कोई जटिल से जटिल बीमारी हो, मां कुष्मांडा की पूजा करिए। कानपुर के नियर मंदिर है, जो लोग वहां हैं जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अब बात साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अनाहत चक्र को कहीं ना कहीं मैनेज करती है हृदय चक्र को, जहां पे सूर्य का डोमिनेंस होता है, इसलिए यश की देवी कहा गया है। जो लोग राजनैतिक लोग हैं उनको जरूर पूजा करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस ग्रह से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, तो निश्चित तौर पर आपको अगर शिक्षा संबंधी समस्या आ रही है, ज्ञान लेने में समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को हर कोई जानता है, और उसके साथ साथ ओम दुम दुर्गाहे नमः, ओम कुष्मांडाहे नमः, इसका पाठ करिए। तो आपको चैनलाइज तरीके से समझ के चीजें करनी है। हर माता का स्वरूप कुछ ना कुछ वरदान दे के जा रहा है, वो पूजा करनी है। समय संध्या काल का, जैसे कि मैंने मॉर्निंग का बताया, 5:30 बजे से 8 बजे के बीच आप संध्या काल की पूजा कर सकते हैं। कल का दिन निश्चित तौर पर यश, आरोग्यता, शिक्षा के लिए समर्पित रहेगा। जो भी मुझे सुन पा रहे हो इससे संबंधित कहीं कोई इश्यू है, किसी घर में कोई रोग है, शिक्षा का इश्यू है, तो जरूर ये उपाय करें। अच्छा, इसलिए भी हम मां कुष्मांडा का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको क्या कुछ करना है क्या नहीं करना उसकी सामग्री भी आज के दिन आप ले सकते हैं। एक बार डॉक्टर नीति आपके पास आते हुए, कहा यह भी जाता है कि मां कुष्मांडा जो है, क्रोध पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो आप मां की आराधना कर सकते हैं। क्या कुछ उपाय कल किए जा सकते हैं, कैसे करें आराधना? निश्चित रूप से, जैसे कि प्रतीक जी ने बोला, माता कुष्मांडा कहीं ना कहीं अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आपके हृदय का चक्र है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो संचार हो रहा है जीवन का, वो हृदय के माध्यम से ही हो रहा है। ब्रह्मांड को जीवांत करने वाली माता है, ऊर्जा देने वाली माता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी ऊर्जा का स्रोत माता कुष्मांडा के माध्यम से मिल सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप 108 बार करें। माता को आज के दिन आप नारंगी रंग के पुष्प चढ़ाएंगे, नारंगी रंग उनका विशेष प्रिय। साथ ही गुड़हल का जो पुष्प है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। मिठाई में माता को आज के दिन आप मालपुए का भोग लगाएं, वो माता को अति प्रिय है। साथ साथ आप ध्यान और योग अवश्य करें, क्योंकि ऊर्जा को केंद्रित करना योग के माध्यम से बहुत आवश्यक है।
सूर्य को रिप्रेजेंट करती है आपके जीवन में। जो लोग ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, सरकार तंत्र के साथ काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आत्मबल आपका कहीं ना कहीं कमजोर है। सूर्य कहीं ना कहीं आरोग्य का कारक है। जीवन में स्वास्थ्य के आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान करती है, तो माता कुष्मांडा के इस जाप से, मंत्र के जाप से, उनके ध्यान से और दुर्गा सप्तशती के पठन और पाठन से आज के दिन 4थे अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए, जैसे शास्त्री जी ने कहा। और अगर समय का अभाव है तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आप हमेशा पढ़ें और माँ का कवच को हमेशा धारण करके अगर आप घर से निकलेंगे तो माता कुष्मांडा का विशेष प्रभाव से आपको राज सत्ता का भोग, स्वास्थ्य शरीर और आत्मबल आपका जो है और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, डॉक्टर नीति ने भी बताया और प्रतीक जी आप दोनों ने बताया कि करना क्या है, किस तरीके से आराधना करनी, लेकिन क्या इन 9 दिनों में कोई विशेष दान का भी महत्व बताया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दान आज के दिन हो जाता है। इस पूरे 9 दिनों में श्रृंगार का सामान, हम लोग बार बार कह रहे हैं, श्रृंगार का सामान जरूर दान करना चाहिए। उसी के साथ साथ हो पाए तो बस 5 रुपए की, 10 रुपए की एक छोटी सी चुनरी दान करिए। 5 साल से छोटी कन्या की शिक्षा का सामान जो जरूरतमंद है वो ला के दे दीजिए, उसके एडमिशन में हेल्प कर दीजिए। देखिए, हर कहा जाता है 5 साल से छोटी कन्या माँ का स्वरूप है, तो आपको समझना होगा श्रृंगार के दान के अलावा 5 साल से किसी भी छोटी कन्या को इस तरह की चीजें जब आप दान करेंगे उसका लाभ के बराबर कोई लाभ नहीं हो सकता। वैसे तो 9 दिन, अरविंद शुक्ला जी, 9 दिन ही कहा गया है कि आप उपवास कीजिए, लेकिन बहुत से लोग कोई पहले और आखिरी दिन करते हैं, कोई पहले 2 दिन करते हैं। वो लोग जो उपवास नहीं कर पाए, क्या वो भी माँ की आराधना उसी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उपवास यदि हो सके तो जोड़े का कर ले, पहले दिन लास्ट दिन। और मान लीजिए आपका पहले दिन नहीं हो पाता है, कोशिश कीजिए कि अष्टमी का उपवास हो सके, क्योंकि अष्टमी मेन गौरी का दिन होता है। और मान लीजिए उपवास नहीं हो पाता है तो भगवती के किसी भी मंत्र का आप जाप कर ले। और बहुत बढ़िया मंत्र होता है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जैसे कि प्रतीक जी ने कहा पूजा के लिए कि कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, जरूरतमंद वस्तु दे। तो मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि श्रृंगार अवश्य करें। यहाँ पे 2 चीजें हैं, जो कन्याएं हैं वो माँ पार्वती के कुमारी रूप का पूजन करें। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा वर और अच्छा घर चाहिए। और जो विवाहिता हैं वो माँ पार्वती का श्रृंगार करें। क्यों? कि 7 जन्मों तक यदि अखंड सौभाग्य कोई रहा है, जो है जिसका सौभाग्य अखंड रहा है, तो वो माँ पार्वती रही हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा माता सीता ने भी कुमारी देवी का ही पूजन किया था, कुमारी देवी का ही श्रृंगार किया था। तो कुमारी कन्याएं उनका करें, और जो विवाहिता स्त्री हैं वो माँ पार्वती या दुर्गा का श्रृंगार करें। यहाँ पे जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे तो वो मन को हल्का बिल्कुल ना करें। मान लीजिए शरीर में कोई पीड़ा है या शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, आप उस समय पे भगवती के नाम का स्मरण करें। जो भी आपको सुलभ और सिंपल जो है उनका मंत्र लगे उसका करें। उससे भी कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ हमारे अंतःकरण की भावना को अच्छे से जानती है। अबोध बालक बन के करें, और माँ से ज्यादा निर्मल मन इस जगत संसार में और किसी का नहीं। आज माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की आराधना हो रही है, और कल माँ कुष्मांडा की आराधना करनी, कैसे आप करें और कैसे माँ की कृपा हम पा सकते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने जाना।